नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, केएल पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति में, जिसको हम लोग इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, उसमें वृत्त, सर्किल, परवलय, पैराबोला और दीर्घवृत्त, इलिप्स के बारे में अच्छे से पढ़ा। लास्ट लेक्चर जो चल रही थी वो इलिप्स के बारे में थी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर होगा वो हाइपरबोला का इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा, यानी अतिपरवलय, जो कि अगला चैप्टर है, उसके बारे में बताया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो के आधार पर ही आप लोग अतिपरवलय के प्रश्नों को लगाना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, देर न करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, अतिपरवलय की परिभाषा से शुरू करते हैं। 1 नंबर का प्रश्न पूछता है एग्ज़ाम में। तो अतिपरवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है। समझिएगा, अतिपरवलय उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिनकी दूरियों एक स्थिर बिंदु से एक स्थित सरल रेखा से अनुपात अचर और सदैव 1 से अधिक होता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको कुछ याद आ रहा होगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था परवलय, तो परवलय में बताया गया था कि उत्केंद्रता 1 होती है। ठीक है। दीर्घवृत्त में बताया गया कि उत्केंद्रता 1 से कम होती है। ठीक है, 1 से कम होती है। यहाँ पर बताया जाएगा कि उत्केंद्रता 1 से अधिक होती है। ठीक है, यानी 1 जो है वो ज़्यादा होगा, उत्केंद्रता 1 से अधिक होगी। 1 से कम का एग्जाम्पल ये है और 1 से ज़्यादा का ये। तो ये हम लोग जो हाइपरबोला पढ़ेंगे वह 1 से ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स, इसका सबसे आसान सूत्र वही पुराना वाला, यस पी बटा पी एम बराबर 1, जहाँ यस पी जो यस है a,0 या ae,0 ये नाभि के निर्देशांक, अब पी एम जो है वो नियता का समीकरण है, अतिपरवलय की नियता कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका चित्र देखते हैं। इसका चित्र इस प्रकार से समझाया गया है, देखिएगा। यहाँ पर 2 साइड इस तरह से बनती है। परवलय इस प्रकार से बनता था, दीर्घवृत्त इस प्रकार से बनता था। अतिपरवलय दोनों तरफ परवलय का आकार होता है, पर बीच में पार्टीशन होती है, ये अतिपरवलय होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी इसकी जो नाभि, नियता, ये सभी दीर्घवृत्त वाला ही होगा। यानी अगर देखा जाए तो इसकी नाभि ae,0, नियता यक्स बराबर a/e, नाभिलंब वगैरह आगे समझाया जाएगा। तो यदि यस पी बराबर ई पी एम के सूत्र से, तब यस पी बराबर हो जाएगा यक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ये यस पी है। अब पी एम बराबर हो जाएगा यक्स माइनस a/e बटा में करड़ी में 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये एस पी हो गया और यह पी एम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ रहा है। तो सूत्र होता है एस पी बराबर ई इंटू पी एम। एस पी बराबर क्या होता है? ई इंटू पी एम। एस पी का मान है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ई उतार लिए। अब पी एम का मान है यक्स माइनस a/e का स्क्वायर, यह होता है। तो यदि स्क्वायर नहीं, यदि दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो लिखेंगे दोनों पक्षों का लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तब यस पी का भी वर्ग होगा, और ई पी एम का भी वर्ग होगा इस प्रकार से। तो एस पी का मान का भी वर्ग होगा। एस पी का मान है करड़ी में
एक्स माइनस ए ई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका भी वर्ग होगा बराबर ई उतार लिए। अब पी एम माने यक्स माइनस ए अपान ई कुल का बटा एक का भी वर्ग होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों पक्षों का वर्ग जब करेंगे तो इधर से कड़ी हट जाएगी, तो कड़ी हटाते हैं। देखिए जब कड़ी हटेगी तो यक्स माइनस ए ई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर यक्स माइनस ए अपान ई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी का वर्ग और यहाँ पे भी a माइनस बी का वर्ग, यानी दोनों तरफ हम लोग a ऋण b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का सूत्र लगाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, तो जब यक्स का वर्ग करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए ई का वर्ग यानी ए ई का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2x गुणे a इंटू ई और प्लस यहाँ y का वर्ग है तो y का वर्ग उतार लिया बराबर e का वर्ग उतार लिया। फिर कोष्टक में तोड़ते हैं अंदर का, यक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान ई स्क्वायर माइनस 2x a अपान में e। हम इस कोष्टक के अंदर ई स्क्वायर का गुणा कर देंगे स्टूडेंट्स। तो जब गुणा करेंगे ई स्क्वायर का तो यहाँ पहले जो तोड़े थे उसको उतार लेते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2x a e प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ई स्क्वायर यक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपान ई स्क्वायर माइनस 2ax अपान ई इंटू ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कट गया, ई से एक पावर काट दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, जो बचा उसको एक लाइन में लिखते हैं। तो क्या बचा देखते हैं, बचा है यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2ax ई बराबर उस पार बचा है यक्स स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax ई। तो अगर देखा जाए तो माइनस 2ax ई माइनस 2ax ई दोनों तरफ हैं, दोनों तरफ से कट गए। अब बचा है यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तब यहाँ से हो जाएगा यक्स स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी पक्षांतर कर रहे हैं तो बराबर बचेगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर से इसको समझ लीजिए, किसको किसको पक्षांतर कर रहे हैं। तो यक्स स्क्वायर को उस तरफ किया, वाई स्क्वायर को उस तरफ किया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ए स्क्वायर को इस तरफ ले आया, तब वही लिख रहे हैं। फिर से लिखते हैं, यक्स स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से और यहाँ से यक्स स्क्वायर कामन, कोष्ट में ई स्क्वायर माइनस 1 और माइनस वाई स्क्वायर है, इधर कोष्टक में ए स्क्वायर कामन तो ई स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोनों पक्षों में ए स्क्वायर कोष्टक में ई स्क्वायर माइनस 1 से भाग करने पर तब हो जाएगा, देखिए यक्स स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 भागे ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 बटा में ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 कट गया। यहाँ से ई स्क्वायर माइनस 1 से ई स्क्वायर माइनस 1 कट गया, बचा है यक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
अपान ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, और इस तरफ एक बचा, और हम लोग मान लेते हैं ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन बराबर बी स्क्वायर। देखिएगा इसमें जो है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन होता है, उसमें यानी दीर्घवृत्त में ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर होता था माना, तब यह समीकरण बन जाएगा यक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर में एक। यही अतिपरवलय का अभीष्ट समीकरण है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे अतिपरवलय का मानक समीकरण वही था। अतिपरवलय संबंधी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो कुछ परिभाषाओं में जैसे कि शीर्ष, अतिपरवलय का शीर्ष का सूत्र होता है प्लस माइनस ए कमा जीरो। बिंदु ए कमा जीरो और माइनस ए कमा जीरो अतिपरवलय के शीर्ष होते हैं, तो इनको हम लोग मिला के लिख देते हैं प्लस माइनस ए कमा जीरो, जिसे हम लोग अतिपरवलय का शीर्ष कहेंगे। अब देखिए दीर्घवृत्त में दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष होता था, क्योंकि वहाँ पे दीर्घ आता था, वृत्त का दीर्घ, दीर्घवृत्त यानी वृत्त का दीर्घ, तो वहाँ पे लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष आता था। यहाँ वही बदल जाते हैं, जो दीर्घ अक्ष होता है उसी को अनुप्रस्थ अक्ष कहा जाता है, और जो लघु अक्ष होता है उसी को संयुग्मी अक्ष कहते हैं। यानी अनुप्रस्थ अक्ष बराबर होता है, अनुप्रस्थ अक्ष बराबर 2a और संयुग्मी अक्ष बराबर 2b। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी आगे देखिए केंद्र इसका होता है 0,0। समकोणिक अतिपरवलय परिभाषा देख लीजिए, ऐसा अतिपरवलय जिसके दोनों अक्षों की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, अर्थात b बराबर a को समकोणीय अतिपरवलय कहते हैं। यानी अगर देखा जाए तो b बराबर यदि a होगा, उस दशा में यक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर एक, और जब ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर यानी a बराबर b, तो ए स्क्वायर बराबर भी बी स्क्वायर होगा। उस दशा में यक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में फिर भी ए स्क्वायर बराबर एक, यानी यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कुल का बटा ए स्क्वायर बराबर में एक। तब यक्स स्क्वायर बटा माइनस वाई स्क्वायर कुल का बटा ए स्क्वायर बराबर में एक, तिरछा गुणा कर देंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यह पॉइंट डी था। उत्केंद्रता यहाँ से देखिए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, इससे हम लोग उत्केंद्रता निकाल लेंगे, और यह कंडीशन भी वही लागू होगी। ए बड़ा होगा बी से तब यह वाला सूत्र लगेगा, जब बी बड़ा होगा ए से तो बी की जगह ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाभिलंब की लंबाई 2l बराबर होता है 2b स्क्वायर बटा में a। नाभिलंब की लंबाई 2l बराबर क्या होता है 2b स्क्वायर अपान में a। ठीक है, और एक अंतिम सूत्र है, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक ए ई कमा बी स्क्वायर अपान ए और ए ई कमा माइनस बी स्क्वायर अपान ए होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पढ़े थे परवलय 4 प्रकार के होते हैं, दीर्घवृत्त 2 प्रकार के होते हैं, इसी प्रकार से अतिपरवलय भी 2 प्रकार का होगा। एक टाइप होगा ए बड़ा होगा बी से और दूसरा टाइप होगा बी बड़ा होगा ए से। तो इस दशा में जब ए बड़ा होगा बी से तो तुरंत सूत्र लगेगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, और जब b बड़ा होगा a से तो a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन। यह सूत्र याद रखेंगे। दीर्घवृत्त से अतिपरवलय कैसे अलग है, तो बहुत छोटा सा अंतर है, एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर एक, यही अंतर है। और देखिए दीर्घवृत्त होता था एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर एक, यानी प्लस और माइनस का अंतर। बाकी इसमें एक से छोटा होता है, इसमें उत्केंद्रता एक से बड़ी होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इनको अलग अलग करके आप लोग दीर्घवृत्त और अतिपरवलय के बारे में सारा कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। इसके बाद का जो लेक्चर होगा
वो दीर्घवृत्त से संबंधित प्रश्नों का अतिपरवलय से संबंधित प्रश्नों का होगा। स्टूडेंट्स, अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख के भेजेंगे, जिनका सलूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। थोड़ा समय लगेगा पर मिलेगा ज़रूर। तो स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।